ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 8 से 15। वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरिन, सिकंदरिया, सिलिसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहाँ उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाज़री यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रही हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। यीशु ने 5000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु है और ना उनके शिष्य हैं, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनाहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर आप यहां कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा।
क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और चंगाई प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, स्त्रोत संख्या 2, स्रोत संख्या 2, पद संख्या 8, पद संख्या 8, मुझसे मांगो मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, और मेरा उद्धारक और है। मेरा उद्धारक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें दो बातें कहना चाहते हैं। पहली बात यह है कि हम नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करें जो अनंत जीवन तक बना रहता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि दुनिया नश्वर भोजन के लिए प्रयासरत है और प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग नश्वर भोजन के लिए नहीं परंतु अनश्वर भोजन के लिए जिसे प्रभु हमें देता है हम उसके लिए प्रयास करें। और दूसरी बात, जब लोगों ने उनसे पूछा कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए क्या करें, हमें किस तरह से ईश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा ये है कि तुम लोग उसमें विश्वास करो जिसे ईश्वर ने भेजा है, अर्थात परम पावन यीशु क्रिस्त ईश्वर के पुत्र में आप विश्वास करो और उस स्वर्गीय पिता पर विश्वास करो जो हमें उत्तम गेहूं से खिलाता है, जो हमारी निगहबानी करता है, जो हमें जीवन प्रदान करता है, जो हमारे जीवन का स्रोत है। प्यारे भाइयों और बहनों, भीड़ की भीड़ यीशु को ढूंढ रही थी और वे लोग जाकर उनसे पूछते हैं कि आप यहां पर कब आए? तो यीशु उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कह देता हूं कि तुम चमत्कार देखने के कारण मेरे पास नहीं आए हो, परंतु तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम खाकर तृप्त हो गए हो। क्योंकि ईसा ने रोटियों का चमत्कार जिस दिन किया उस दिन 5000 आदमियों को खिलाया, वे खाकर तृप्त हो गए, इसीलिए वो यीशु को ढूंढ के उनके पीछे आए और यीशु उनके मनों की बात को टोह लेते हैं, उनको जान लेते हैं और उन्हें आगाह करते हैं। प्रभु यीशु प्यारे भाइयों और बहनों अपने वचन में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, संजीवन जल का झरना मैं हूँ। जो मुझे खाता है और मुझे पीता है उसे कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। सप्ताह का पहला दिन है और हम अपने साप्ताहिक दिनचर्या की शुरुआत हम करते हैं। कोई दफ्तर जाने को तैयार हो रहा है, तो कोई विद्यालय जाने को तैयार हो रहा है, तो कोई खेत खलिहान में अपने मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार हो रहा है। और सुबह के इस पवित्र क्षणों में आप प्रभु की वाणी सुन रहे हैं और प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों हमें यही चेतावनी देना चाहते हैं, हमें प्रेरित करना चाहते हैं कि हम अनश्वर भोजन के लिए जो प्रभु का वचन है, जो केवल यीशु हमें देता है, हम उसके लिए प्रयास करें। आज के पहले पाठ में हमने सुना संत स्तेफनुस के विषय में बताया गया है। संत स्तेफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था,
लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि उनके ज्ञान का कोई सामना नहीं कर पाता था। उसका चेहरा पवित्र आत्मा के नूर से चमकता था और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस पर छाया रहता था। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस व्यक्ति ने इस अनुग्रह को अनुभव किया, रिसीव किया, महसूस किया, परमेश्वर ने उन्हें रूह का दुगना मसा प्रदान किया। आज कैथोलिक चर्च अपने महान संतों में से एक संत जिसका नाम अथनाशियुस है, उसकी याद करती है। प्रियजनों, संतों की शहादत की नींव पर कलीसिया के विश्वास की नींव टिकी हुई है। बाइबल हमें बताती, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि जितने लोगों ने परमेश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त के लहू से अपने वस्त्रों को धो लिया है, वो परमेश्वर की संगति में उसके सिंहासन के सामने विराजमान रहते हैं। तो आज माता कलीसिया संत अथनाशियुस की याद करती हैं। ये संत हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, ये हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अगर हम इनके पद चिन्हों पर चलते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन मसीह के लायक योग्य बन सकता है। संत अथनाशियुस कलीसिया में अपने युग के महानतम धर्माध्यक्ष एवं एरियस जैसे विधर्मी के झूठे सिद्धांत के विरुद्ध सच्चे विश्वास की रक्षा के लिए निरंतर लड़ते रहे। वो एक ऐसा योद्धा था जो विश्वास के लिए लड़ता रहा। अतः आज भी उनकी गणना कलीसिया के शीर्षस्थ धर्माध्यक्षों में होती है। अथनाशियुस का जन्म 295 ईस्वी में मिस्र के सिकंदरिया नामक नगर में हुआ था। उनके माता पिता जाने माने क्रिस्तीय थे और धर्मी व्यक्ति थे। सिकंदरिया उन दिनों बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था, साथ ही साथ वह बड़े बड़े विद्वानों के विचार विमर्श का प्रमुख केंद्र भी था। अतः अथनाशियुस को अपने ही नगर में उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई। उन्हें यूनानी साहित्य, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, वक्तृत्व कला एवं धर्म सिद्धांत का गहरा अध्ययन करने का अवसर मिला। धर्म ग्रंथ के विषय में उनका ज्ञान असाधारण था। उन्हें किशोरावस्था से ही उन मठवासियों के संपर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो मिस्र की मरुभूमि में एकांत वास करते हुए प्रार्थना एवं तपस्या का जीवन बिताते थे। यह आगे चलकर उनके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ। 21 वर्ष की अवस्था में वे उपयाजक अभिषेक उन्हें दिया गया और धर्माध्यक्ष सिकंदर के सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वे अपनी तीव्र बुद्धि, प्रज्ञा एवं गहरे प्रार्थनामय जीवन के कारण सबके प्रिय बन गए। सन 325 में निसिया के महासभा में अपने धर्माध्यक्ष के सचिव के रूप में उन्होंने भाग लिया। उस महासभा का उद्देश्य था एरियस नामक पुरोहित के द्वारा क्रिस्तीय विश्वास के विरुद्ध प्रचारित झूठे सिद्धांत पर विचार विमर्श करके कलीसिया की सच्ची शिक्षा को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना। एरियस का सिद्धांत यह था कि केवल पिता ईश्वर अनादि, अनंत और असीम ईश्वर है। यीशु प्रारंभ से ईश्वर नहीं थे, वह ईश्वर द्वारा सृष्ट व्यक्ति मात्र हैं जो सर्वप्रथम सृष्ट और सारी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसे ईश्वरीय गुण प्रदान किए गए हैं। यह उनका सिद्धांत था। महासभा में एरियस के सिद्धांत को क्रिस्तीय विश्वास के पूर्णतया विरुद्ध ठहराया गया तथा एरियस को विधर्मी करार दिया गया। साथ ही प्रभु यीशु की ईश्वरीयता को विश्वास की सच्चाई के रूप में प्रमाणित किया गया कि प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर और सच्चा मानव है। उस महासभा में अथनाशियुस सिकंदरिया के वृद्ध एवं अशक्त महाधर्माध्यक्ष के सचिव, विश्वस्त एवं साहसी प्रवक्ता थे। सन 328 में महाधर्माध्यक्ष के देहांत होने पर अथनाशियुस का उनके उत्तराधिकारी के रूप में निर्वाचन किया गया। यद्यपि वह केवल 31 वर्ष के थे। उनके 46 वर्षों के शासनकाल के दौरान एरियस तथा
उनके अनुयायियों ने अथनाशियुस के विरुद्ध कई प्रकार के षड्यंत्र रचे। सम्राट की स्वीकृति से उन्होंने अथनाशियुस को 5 बार सिकंदरिया से निर्वासित किया। कुल 17 वर्षों तक वे निर्वासन में रहे, किंतु वे निर्भीक और उत्साही बने रहे। क्रिस्त की ईश्वरीयता में विश्वास को कलीसिया में सुदृढ़ बनाने के लिए वे आजीवन परिश्रम करते रहे। यह उनकी महानता थी और इसी सिद्धांत के लिए वो लड़ते रहे। इसी विश्वास को बरकरार रखने के लिए अथनाशियुस प्यारे भाइयों और बहनों लड़ते रहे। शत्रुओं के प्रति बदले की भावना बिना रखे उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार द्वारा उन्हें अपना मित्र बनाने के लिए वो शक्ति भर परिश्रम करते थे। इस प्रकार अनेकों को सच्चे ईश्वर की ओर लौटा के लाने में वो सफल रहे। अथनाशियुस क्रिस्तीय विश्वास के सिद्धांतों पर अटल रहते हुए सारे संसार के सम्मुख प्रकट कर दिया कि चाहे हमें कितने ही कष्ट और कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े, फिर भी हमें क्रिस्त के प्रति अपने विश्वास में अडिग रहना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, सचमुच में अथनाशियुस ने अपने जीवन के एक एक पल को, अपने एक एक शब्द से इस बात का साक्ष्य दिया कि हमारे मुक्तिदाता वास्तव में ईश्वर है। कार्डिनल न्यूमैन ने उनके विषय में बिल्कुल सही कहा है। प्रेरितों के बाद अथनाशियुस ही ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिनके द्वारा क्रिस्तीय धर्म की पवित्र सच्चाइयां विश्व में उद्घोषित की गईं तथा अब तक भी वो सुरक्षित रखी गई हैं। संत अथनाशियुस की तीव्र अभिलाषा थी कि वे प्रभु के लिए शहीद बने, किंतु उनके जीवन के अंतिम 7 वर्ष में वे शांतिपूर्वक अपने धर्मासन पर बने रहे। उन्होंने कई अमूल्य ग्रंथों की रचना भी की, जिनमें से प्रमुख हैं क्रिस्त का शरीर धारण, जिसे उन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में लिखा था। जब वे उपयाजक ही थे। उनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं एरियस के अनुयायियों का इतिहास, क्रिस्त सदृश सेवा और मिस्र के संत एंथनी की जीवनी। इस पुस्तक में उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे सदैव प्रार्थना एवं तपस्या में जीवन बिताएं। अंत में सन 373 में 78 वर्ष की अवस्था में सिकंदरिया में उनका स्वर्गवास हो गया और उनका पार्थिव शरीर पहले कुस्तुनतुनिया में और बाद में वेनिस ले जाया गया। कलीसिया में उनका पर्व 2 मई को आज के दिन मनाया जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपके लिए संत अथनाशियुस की जीवनी क्यों पढ़ी? क्योंकि संतों का जीवन हमें प्रेरित करता है। वो जिन पदचिन्हों पर चलते थे, जिस तरह से वो परमेश्वर के लिए अपने आप को शहीद बना देते थे और विश्वास के लिए वो शहादत स्वीकार कर लेते थे, हमें भी इनकी तरह जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। संत अथनाशियुस की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। जिस तरह से संत स्तेफनुस के जीवन में प्रभु के लिए उत्साह था, शहीद होने के लिए उनके अंदर जुनून था, जज्बा था, वैसे ही मसीह विश्वासियों के जीवन में भी ये जज्बा और ये जुनून कायम रहे। इसलिए याद रखें कि प्रभु ये कहता है कि तुम अनश्वर जीवन के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन के लिए प्रयास करो, अनंत जीवन के लिए प्रयास करो और वो जीवन तुम्हें मैं प्रदान करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे, आज के वचन हमारी अगुवाई करें और हमें आशीष दें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, हमारे सभी कामकाज के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज का नया दिन आपने हमारी जिंदगियों में जोड़ा। हम अपने दफ्तरों में जाने वाले हैं। हे प्रभु, मार्गों में हमारी सहायता करना। उस दफ्तर में, उस फैक्ट्री में जहां पर हम काम करेंगे, तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें।
तेरी रूह का मसा हम पर छाया रहे और पूरे दिन भर में हमारे कामकाज, हमारी बोली और आचरण के द्वारा तेरी महिमा होती रहे। हे प्रभु, तेरे वचन आत्मा और जीवन है। आज इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।